हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर सोनल, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट, सेक्टर 20A, चंडीगढ़। डॉक्टर सोनल DHMS गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर सोनल से बातचीत की। उन्होंने बताया होम्योपैथी एक बहुत ही कारगर इलाज है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी का इलाज होता है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। वह काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेरेंटिंग, मेडिटेशन आदि बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती हैं और लोगों को इसके बारे में बताती हैं। आज डॉक्टर सोनल जी ने हमें इनफर्टिलिटी के कारणों की जानकारी दी। हमारी टीम ने वहां ठीक हुए मरीजों से बातचीत की। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ गगनदीप। तो मुझे बहुत साल पहले थायराइड का प्रॉब्लम था, तो मैंने डॉक्टर सोनल चुक से यहाँ से ट्रीटमेंट लिया था। तो नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। शी गाइडेड मी सम योगा टिप्स एंड एक्सरसाइज एज वेल। तो जो मेडिकेशन इन्होंने मुझे होम्योपैथिक की दी थी, दैट इज़ वेरी गुड। नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। तो मुझे एज सच कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। मेरे को ना हार्मोनल प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो मैंने डॉक्टर सोनल से इनसे कांटेक्ट किया था। तो मुझे अराउंड 2 या 3 मंथ्स हो गए हैं टेबलेट लेते हुए, दवाई लेते हुए इनकी। तो ये इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया आया इसका। तो एक्चुअली मेरे फेस पे थोड़े पिंपल्स भी हो गए थे थोड़े, तो उसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस थे मेरे। तो अब इनकी मैंने मेडिसिन से जब से मैंने लेनी शुरू की है, तो मेरे फेस पे भी वैसे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। गुड इवनिंग। आज फिर पंजाब प्लस के की वजह से आज आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मैं डॉक्टर सोनल चुक, चंडीगढ़ से। हमारा यहाँ होम्योपैथिक क्लिनिक है 25 ईयर्स से, और हमारे जो पेशेंट्स हैं वो पूरे इंडिया में और बाहर भी हैं, जहाँ हम मेडिसिन भेजते हैं। तो आज आपने पहले भी मेरी कई टॉक्स शायद सुनी होंगी। आज हम बात करते हैं विमेन की हेल्थ की रिगार्डिंग, स्पेशली इनफर्टिलिटी के लिए। विमेन हेल्थ में कई चीजें आती हैं, पर आज हम इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल। अगर देखिए, पहले इनफर्टिलिटी सेंटर्स भी नहीं होते थे, अब उतने ही इनफर्टिलिटी सेंटर्स भी खुल गए हैं, और उतना ही पेशेंट आप वहां जाएं तो ज्यादा आपको नजर में आते हैं। आखिर वजह क्या है? पहले भी तो वुमेन की जो ये चीजें थी, ये नेचुरल थी, पीरियड्स, बच्चे, प्रेगनेंसीज, पर अभी कुछ भी नेचुरल नहीं है। क्या वजह है कि आज पीरियड्स की इतनी प्रॉब्लम है लड़कियों को? किसी को पीरियड्स आ नहीं रहे, किसी को आ रहे हैं तो बड़े प्रोलॉन्ग चल रहे हैं, एक नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल जो हमने अपनाया है, सोच जो अपनाई है, कहीं वो हमारे हार्मोन्स पे आपके इफेक्ट तो नहीं कर रही? बिल्कुल करती है। तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे हमें पता चले कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं, या क्या ट्रीटमेंट होम्योपैथिक इसको ठीक कर सकती है? आज यही हम बातें थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी की कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो है वो है PCOS, जो आप लोग सभी आजकल सुनते होंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में सिर्फ यही नहीं होता कि सिस्ट होती है ओवरी में, इसमें कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद बाल झड़ना हमारी प्रॉब्लम है, वो बाल झड़ने के साथ आते हैं, पर जब हम आगे धीरे धीरे डायग्नोस कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो वो PCOS की तरफ जाता है। ब्राउन पैचेस होना, स्किन आपके एक्ने या पिंपल्स होना, या फिर वेट बढ़ जाना और वो कम ना कर पाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं PCOS की तरफ इंडिकेट करती हैं। पर इसके लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस कराना, डॉक्टर से कंसल्ट करना और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हम कई बार पेशेंट्स जो आते हैं वो क्या करते हैं कि गूगल से सारा सर्च करके आते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सोचते हैं कि नहीं, हमें मालूम है ये हमें PCOS नहीं है। पर इसकी रियलिटी हमें तभी पता चलती है जब इसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हार्मोन्स के,
अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब हम करा लेते हैं। समटाइम्स अल्ट्रासाउंड में भी सिस्ट नहीं आता, पर हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है। हो सकता है साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम भी रिलेटेड हो, तो उसके लिए हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर पीसीओएस को हम टाइम पर ट्रीट करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, तो ये 100% क्यूरेबल है। इसमें हमने बहुत से थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हमने ठीक किए हैं, ऑल ओवर इंडिया भी और बाहर भी, जो आज बिल्कुल ठीक हैं। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट से, तो ये आगे जाके एक इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह बनती है। तो इसको टाइमली ट्रीट करना, डायग्नोज कराना और इसको मेडिसिन लेके इसको ठीक कर लेना। पर सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से ही नहीं, आपको साथ साथ अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट, ये सब चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, जो हम आपको यहाँ पे डाइटरी मैनेजमेंट भी, आपको एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें वेट लूज करना बहुत जरूरी है, जो पेशेंट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो वो हम सब चीजें आपको गाइड करते हैं। इसमें प्रॉपर हम एक सिस्टम से चलते हैं ताकि आपका ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक हो। विमेन की हेल्थ अगर ठीक होती है तो सारा परिवार ठीक होता है, क्योंकि एक विमेन जो है वो जो घर की लेडी है वो अपने सारे परिवार को संभाल लेती है, पर अगर वो खुद बीमार पड़ जाती है तो फिर सारे जने लग के भी घर को नहीं संभाल सकते। इसीलिए उसकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये वैलेंटाइन वीक हम कह रहे हैं कि चल रहा है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो क्यों ना अपने अपने वैलेंटाइंस को, वैलेंटाइन जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी मदर भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारे कोई भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, तो उसको क्यों ना इस बार एक पैकेज उसको गिफ्ट किया जाए उसकी हेल्थ के लिए, जिसमें उसका सारा ओवरऑल चेकअप, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए, उसको योगा के लिए कहीं पे आप एनरोल करा सकते हैं। तो विमेन की हेल्थ ठीक रखना बहुत जरूरी है। इनफर्टिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ठीक नहीं हो सकती या आपको सर्जरी में ही जाना पड़ेगा, आप कोशिश कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसमें करती हैं। अगर पीसीओएस नहीं भी है तो क्या वजह है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ट्रीट करते हैं और इसको ठीक करने में हम 100% इसके हमारे पास केसेस हैं जो ठीक हुए हैं, जिनके आज बच्चे हैं। हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सर्जरी के अलावा अगर कुछ है ही नहीं ट्रीटमेंट, तो वहां हम जो है सर्जरी उनको खुद ही एडवाइस कर देते हैं कि आपको जाना पड़े। बाकी एक विमेन के लिए जरूर ये जरूरी है कि वो अपना खुद भी ध्यान रखे। अपने छोटे छोटे सिम्टम्स कई बार वो इग्नोर कर देती है, वो देखती नहीं है थोड़ा सिर दर्द हो रहा है या थोड़ा कुछ बाल झड़ रहे हैं या अनीमिक है या कुछ भी, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो घर भी देखती है, बाहर का भी देखती है। पर अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप से प्यार करें और अपने बारे में थोड़ी सी केयर करें, तो हम कितने लोगों का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए। आज मेरा यही मैसेज रहेगा कि घर में आपके जो भी लेडीज हैं उनका आप ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ के लिए जरूर उनका प्रॉपर चेकअप कराइए और उनको जो ट्रीटमेंट की जरूरत है वो कराइए। थैंक यू सो मच।